आकार बेमिसाल का। बातें साझा होंगी हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता जीवन की, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपने किरदारों को बड़ी ही संजीदगी से निभाया। वैसे तो उन्होंने ज्यादातर फिल्मों में खलनायक के किरदार प्ले किए, लेकिन फिर भी एक भूमिका ऐसी रही जिसमें दर्शकों ने उन्हें खूब देखा, खूब पसंद किया और खूब सराहा भी। देवर्षि नारद के रूप में उनकी भूमिका को सिने प्रेमी कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इस पौराणिक पात्र को जीवन ने लगभग 60 से ज्यादा फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया। जीवन के बारे में और भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे, पूरा करेंगे कलाकार बेमिसाल का ये सफर। सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। अंजलि है आपके साथ। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। प्यार का सफर तो दीवाना, खबर नहीं कहाँ लिए जाए मस्ताना, कहाँ लिए जाए मस्ताना। मोड़ आए जहाँ वहाँ मिलके चलो। फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। काशी घटा जरा बरसे, लिपट रहो साजन से जी भर के, साजन से जी भर के। काशी घटा जरा बरसे, लिपट रहो साजन से जी भर के, साजन से जी भर के। रंग उठे समा आज ऐसे मिलो। फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो। कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो। बरखा की देखो रंग रलियां, लाला बूंदे नहीं तुम पे लुटा रही कलियां, तुम पे लुटा रही कलियां। दिल तो कहीं जाने जाए, रुक जा यहीं, आगे कहीं नहीं जाना, आगे कहीं नहीं जाना।
फिर भी मंजिल कहाँ, जहाँ हमसे मिलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो कहो कहाँ चले, जहाँ तुम ले चलो, कहो। चलना तो हमें बस कलाकार बेमिसाल के इस सफर पर है और बातें करनी है ढेर सारी चरित्र अभिनेता जीवन के बारे में। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। 24 अक्टूबर 1915 को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इनका जन्म हुआ। जन्म के वक्त ही इनकी माता का देहांत हो गया था। 3-4 साल के मात्र रहे होंगे कि इनके पिता भी चल बसे। पिता एक अच्छे ओहदे पर रहे थे। परिवार के अन्य लोगों ने इनके अभिनेता बनने के शौक को ज्यादा पनपने नहीं दिया क्योंकि माता पिता दोनों ही नहीं रहे थे। यही वजह रही कि कला के प्रति जो इनकी जुनूनगी थी, इनकी जो दीवानगी थी, इसलिए इनका रुख हो चला मुंबई की तरफ। मात्र 18 साल की उम्र रही होगी जब ये कुछ रुपए अपनी जेब में लिए मुंबई की तरफ आ गए। पर्दे पर अधिकतर खलनायकों के किरदार निभाने वाले जीवन असल जिंदगी में बड़े ही रहम और दरियादिल इंसान रहे। पैसे के मामले में जब कभी भी इन्हें दगा मिली तो ये यही कहते थे कि भाई उस व्यक्ति को शायद ज्यादा जरूरत होगी। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। अरे तौबा मेरी तौबा मुश्किल था एक तो पहले ही दिल का बहलना। आफत फिर उस पे लट में तुम्हारा मुखड़ा छिपा के चलना। ऐसी ना बोलो पड़ जाए मुझको शर्माना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। हो नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। सताओ मुझको बना के दीवाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है, तुम भी जरूर आना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना। बच बच के हमसे ओ मत वाली
वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा, बच बच के हमसे ओ मत वाली है ये कहाँ का इरादा, नाजुक लबों से फिर करती जाओ मिलने का कोई वादा। दिल ये मेरा घर है तुम्हारा, आ जाना। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमान। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। बहुत सारे किस्से, जीवन की लाइफ और फिल्मी करियर से जुड़े आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज। किसी भी कलाकार की जब बातें होती है ना, तो ध्यान इस तरफ अक्सर जाता है कि भाई उनकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे फिल्मों में कैसे उन्हें काम मिला और क्या किया था उन्होंने इसके लिए। फिल्मों में काम पाने के लिए अपने स्ट्रगल पीरियड के दौरान जीवन ने सबसे पहले ना रिफ्लेक्टर संभालने का काम किया। यहाँ उनके एक दोस्त बने जाने माने कैमरामैन द्वारका द्वेचा। दोनों ही शिद्दत से ये काम करते रहे और एक बार क्या हुआ, एक बार बस उनकी लॉटरी लगी, उनकी किस्मत जागने वाली थी। एक बार निर्माता मोहन सिन्हा, जो कि रजनीगंधा फेम विद्या सिन्हा के दादाजी थे, उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए स्टार कास्ट की जरूरत थी, लिहाजा स्क्रीन टेस्ट लिए जा रहे थे। सिन्हा जी ने जब अच्छी कद काठी के जीवन को देखा तो उनकी मंशा भी पूछ ली, क्या तुम अभिनय करना चाहते हो? बस शुरू हो गया सिलसिला अभिनय का। तो इस तरह जीवन कहाँ पीछे हटने वाले थे, बस उन्होंने हाँ कही और पास हुए और बहुत सारी जो इस स्क्रीन टेस्ट की जरूरतें थी वो उन्होंने पूरी की और फिल्म फैशनेबल इंडिया से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हो चली। और यहाँ हम एक गीत सुन रहे हैं जिसमें उन्होंने, अगर आपने डार्लिंग डार्लिंग फिल्म देखी है तो उनकी जो एक्टिंग है, उनकी जो अदाकारी है, उनकी जो खलनायकी है ना, उसको आप भूल नहीं पाएंगे। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। तेरे दिल से दिल भर दिल मेरा कह
दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। अरे तेरे दिल से है दिल पर दिल मेरा कहता है। प्यार के दुश्मन लोग मुझे डर लगता रहता है। थाम लो तुम मेरी बाहें, मैं तुम्हें संभालूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। हे 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 हे। तरसाया है धीमी धीमी आग से एक शोला भड़काया है। दूर से तुमने इस दिल को कितना तरसाया है। मैं अब इस दिल के सारे अरमान निकालूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे। रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। प्यार के दामन में चुनकर हम फूल भर लेंगे। रास्ते के कांटे सारे दूर कर लेंगे। जाने मन तुमको अपनी मैं जान बना लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश।
ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और अब आपको मैं उनकी कुछ खास फिल्में बता रही हूँ। हालांकि उनके गीत भी आप सुन रहे हैं और पूरी बातचीत के दौरान गीत सुनते रहेंगे, लेकिन बहुत सारी फिल्में हैं जिन्हें यहाँ समेटना शायद मुश्किल हो। जिन फिल्मों में जीवन साहब ने अपनी बेजोड़ अदाकारी दिखाई। दिल ने फिर याद किया, ये फिल्म है उनकी आबरू, हमराज, बंधन, भाई हो तो ऐसा, तलाश, धर्मवीर, चाचा भतीजा, सुहाग, नसीब, टक्कर, मेरे हमसफर, डार्लिंग डार्लिंग, फूल और पत्थर, इंतकाम, हीर रांझा, रोटी, शरीफ बदमाश, सबसे बड़ा रुपया, गैम्बलर, याराना, प्रोफेसर प्यारेलाल, बुलंदी, सनम तेरी कसम, देश प्रेमी, लावारिस, अमर अकबर एंथनी, जॉनी मेरा नाम। और भी लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आपने इनमें से बहुत सारी फिल्में देखी भी होंगी, अगर कुछ फिल्में अगर आपकी बाई चांस रह गई हो तो आप बिल्कुल मत चूकिएगा। उनकी जो बेजोड़ अदाकारी थी, उनकी जो प्रतिभा थी, उनका जो हुनर था ना, आप जब देखेंगे ना तो दांतों तले उंगलियां तो आप जरूर दबा लेंगे। चमन के फूलों से ये कौन आया कि तुम सब हो सर झुकाए हुए, हो सर झुकाए हुए। सोच में फूल है हम अगर चल दिए, सोच में फूल है हम अगर चल दिए, फिर चमन में कभी ये नजारा न हो। हम तुम्हारे
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और इस बार इस गेंद को डिफ्लेक्ट किया, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही है सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत चौका, इंतजार किया और देखा भाला, जैसे ही गेंद नजदीक आई हल्के से केवल उसे मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर। 4 रन, खाते की शुरुआत भारत की इस चौके के साथ। आईसीसी विश्व कप 2023 के लाइव एक्शन का आनंद आकाशवाणी पर। आकाशवाणी ले आया है विश्व कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर। सुनना न भूलें, आकाशवाणी पर आईसीसी विश्व कप 2023 के सभी मैचों का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। चरित्र अभिनेता जीवन का जिक्र हो रहा है, कलाकार बेमिसाल का ये सफर में, और आप तय कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं 100.1 पर। जीवन साहब की कानून फिल्म 1960 में जो आई थी, अगर आपने देखी है, राजेंद्र कुमार, नंदा, अशोक कुमार इस फिल्म में थे। तो शुरुआत में कालिदास की भूमिका में चरित्र अभिनेता के तौर पर उन्होंने एक अविस्मरणीय सीन से फिल्म का बड़ा ही अद्भुत प्रारंभ किया। जीवन भरी अदालत में पूछते हैं, मैं इस अदालत से मेरी जवानी के वो 10 साल मांगता हूं जो कानून की भेंट चढ़ गए। आज मैं चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं कि हाँ, गणपत का खून मैंने किया है और आपका कानून मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। सिर्फ एक दृश्य में, सिर्फ एक इतने छोटे से दृश्य में इतना बड़ा असर छोड़ना फिल्म में कोई मामूली बात नहीं। जी हाँ, इस तरह फक्त फिल्म में अगर आपने देखी हो फिल्म अनाथाश्रम का संचालक, एक जल्लाद व्यक्ति, गले में स्कार्फ, तिरछी निगाहें और बात बात पर बेरहमी से बच्चों को मारना, दंडित करना, कितना खौफनाक अपीयरेंस रहा जीवन साहब का। छोटे से छोटे सीन में भी ना वो अपने अभिनय का, कला का, प्रतिभा का, हुनर का दम दिखा डालते थे, अपने जलवे दिखा डालते थे। जॉनी मेरा नाम में हीरा का कैरेक्टर याद हो अगर आपको, तो स्मगलर हीरा से जब पुलिस कमिश्नर कहते हैं, सवाल जवाब करते हैं कि तो वो किस अंदाज में जवाब देता है। देखिए, ये कैरेक्टर जो जीवन साहब का था, हीरा स्मगलर का, कमिश्नर साहब आपको जो चार्ज लगाना है लगाकर छुट्टी कीजिए, फालतू अफवाहों पर बहस करने से क्या फायदा। बस अपने छोटे से डायलॉग में बहुत ही दमदार होते थे और उनका जो तरीका था ना बोलने का, तिरछी निगाहें करके और थोड़ा सा दांतों को दबाकर वो जो बोलते थे, तो बस उस डायलॉग में, उन संवादगी में, उन लफ्जों में एक बोलते हैं जान डाल देते थे। दिलीप कुमार के खिलाफ खलनायक के रूप में उनकी फिल्म कोहिनूर देखें या नया दौर, अभिनेता जीवन की टक्कर एक अलग ही माहौल खड़ा कर देती है। देखिएगा जरूर आप दोबारा से इन दृश्यों को, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो फिर देखिएगा जरूर, और अगर देख भी लिया है तो एक बार और दोबारा उसका लुत्फ उठाइएगा कि जीवन साहब किस तरह से, किस अंदाज में हमारे दिलों पर असर छोड़ जाते थे। जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में
सिमट के आपकी बाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई, लहरा के अपने आप जवां जुल्फ खुल गई, हम अपनी दिल पसंद पनाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हसीन ख्वाब निगाहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। आहा हा, आहा हा, ओहो हो, ला ला ला, आहा हा, ला 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 ला। मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले, मस्ती भरी घटाओं की परछाइयों तले, हाथों में हाथ थाम के जब साथ हम चले, शाखों से फूल टूट के राहों में आ गए, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। देर न कीजिए, यह आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स ही है जो आज देश को सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाओं को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहा है। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2022 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2022 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2022-23 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2022। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, लेजर वैली पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित, प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। कैरेक्टर आर्टिस्ट जीवन की बातें आपसे साझा हो रही हैं। कलाकार बेमिसाल का इस सफर में और आप तय कर रहे हैं। नारायण नारायण बोलते बोलते जीवन ने देवर्षि नारद के उस पौराणिक पात्र को 60 से ज्यादा फिल्मों में पर्दे पर जीवंत किया।
जो अपने आप में विक्रम और एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें मुख्य भूमिका में लेकर नारद लीला एक फिल्म भी आई थी। ये उनकी अभिनय कला का ही असर था कि नारद के रूप में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और एक खलनायक के तौर पर भी उन्होंने हमें अपना उत्कृष्ट काम ही सौंपा। और जो जीवन थे ना, वो पता है क्या बोलते थे, नारद का कैरेक्टर तो हमेशा के लाइफ लॉन्ग हमारे दिलों में बसा ही है, लेकिन उनके खलनायक की छवि भी ना, हमें ऐसे लगता है कि जैसे दो व्यक्ति हों, लेकिन वो दो व्यक्ति नहीं थे, एक ही व्यक्ति थे कि जो नारद की भूमिका भी इतने असरदार तरीके से कर पाया और खलनायक के तौर पर भी एक बुरे से बुरे व्यक्ति के रूप में अपनी छवि पर्दे पर छोड़ते थे। जीवन एक ऐसे खलनायक रहे जो बोलते थे कि जो हीरो से मार खाने में कभी भी कंजूसी नहीं बरतते। जी हाँ, जीवन बोलते थे कि खलनायक हो तो ऐसा जो हीरो से मार खाने में कभी भी कंजूसी नहीं बरते। उनका मानना था कि एक चरित्र के हीरो होने से ही फिल्म हिट होती है और वो पात्र तभी हीरो कहलाता है जब वो खलनायक को बराबर हराता है, मारता है, धराशायी करता है। इसलिए अपने से कद में छोटे हीरो से भी मार खाने में कोई कसर ना छोड़ो। और यही जो सलाह थी ना, वो अपने बेटे अभिनेता किरण कुमार को भी दिया करते थे। तो देखा आपने कि चाहे खलनायकी हो या फिर कोई और कैरेक्टर हो पौराणिक फिल्मों का, उन्होंने खलनायकी को भी खलनायक के अंदाज में, जैसे कि लास्ट में खलनायक हार जाता है तो उन्होंने हार भी दिल से स्वीकारी, उसे भी अपना आउटस्टैंडिंग जैसे बोलते हैं परफॉर्मेंस दी उसमें भी। और इसी वजह से ऐसे कलाकार जो होते हैं ना, हमेशा हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, शब ये गजल है सनम। गैरों के शेरों को ओ सुनने वाले हो इस तरफ भी करम। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए। आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए। चाहत की महफिल में गम तेरा लेकर किस्मत से खेला जुआ। दुनिया से जीते पर तुझसे हारे, यूं खेल अपना हुआ। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। है प्यार हमने किया जिस तरह से, उसका न कोई जवाब। जर्रा थे लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब। हमसे है जिंदा वफा और हमी से है तेरी महफिल जवान। हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेगी मेरे निशान। चरित्र अभिनेता की ढेर सारी बातें, जीवन की हम बात कर रहे हैं, उनकी फिल्मी करियर की हम बात कर रहे हैं और ये आप तक पहुंच रहा है आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के जरिए, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बड़े बड़े निर्माता B.R. चोपड़ा, मनमोहन देसाई की फिल्मों में वो लगातार दिखते रहे। वजह क्या रही? अपने काम के प्रति उनकी दीवानगी, उनका जुनून। निर्माताओं को कभी उनसे शिकायत ही नहीं रही। समय के पाबंद, डिसिप्लिन्ड जीवन, अपने काम को बड़ी लगन और शिद्दत के साथ अंजाम देते रहे। उनकी फैमिली से किसी को भी सेट पर आना अलाउड नहीं था। कितनी गजब की बात है ना। आमतौर पर मतलब फिल्मी सेट देखने के लिए, फिल्मों की शूटिंग देखने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन उनके जो फैमिली से लोग थे, उन्हें
वहां पर आना बिल्कुल भी मना था। फोन भी वो जब करते थे अपनी फैमिली के लोगों से या घर से कोई फोन आता था तो वो लंच टाइम में उनकी बातें हुआ करती थी। तो कह सकते हैं ऐसे थे महान कलाकार, जीवन अपने काम के प्रति समर्पित। सिवा ना किसी का बनूंगा, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है, तेरा प्यार ही तो मेरी जिंदगी है, ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। जाने माने चरित्र अभिनेता, कलाकार, खलनायक, जीवन का जिक्र हो रहा है कलाकार बेमिसाल में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। एक इंटरव्यू में उनके बेटे किरण कुमार ने पता है क्या कहा? उन्होंने बताया कि उनके पिता जीवन धार्मिक स्थानों पर गरीबों को खाना खिलाने और योग्य विद्यार्थियों को पढ़ाने में आर्थिक सहायता किया करते थे। जब भी वे शूटिंग के लिए हाजिर होते थे, स्टेज को छू कर नमन करने के बाद ही अपना काम शुरू करते थे।
तो ऐसे होते हैं दिग्गज महान कलाकार जो दिल में जगह बना लेते हैं। अभिनय में तो महारत थे ही, निजी जिंदगी में भी वो एक नेक, दयालु और दरियादिल इंसान रहे। कलाकार जीवन, जिनकी ढेर सारी बातें साझा हुई आपके साथ कलाकार बेमिसाल में, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कवाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। दर पे सवाली आया है, दर पे सवाली बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। साईं देवा तेरे सब नाम लेवा, ओ मेरे साईं देवा तेरे सब नाम लेवा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा बयां अकबर करे क्या, दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका मालिक है।